सूर्य जीव होकर भासता है। ये जो एक ही चैतन्य है अनेक शीशों में अनेक सूर्य होके भासता है। एक ही बिजली, एक ही इलेक्ट्रिसिटी अनेक बल्बों में जलती बुझती दिखती है। यदि ये विद्युत, ये इलेक्ट्रिसिटी, मान ले मैं पैदा होती हूँ, मैं जलती हूँ, मैं बुझ जाती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ, जबकि बिजली के रहते ही हो, रोशनी का होना, रहना, खोना सब बिजली के रहते होता है। बिजली की अब्सेंस में न जन्म होता है न मौत होती है, क्योंकि मौत के लिए भी मौत के बोध के लिए भी साक्षी चाहिए। ये साक्षी, ये चेतन जो बाहर भीतर एक रस है, ये जो चेतन है ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। और जो अनेक शरीर हैं, मन है, ये बल्ब और घर की तरह हैं। इनमें रोज बिजली चमकती है, जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है। और बिजली ने इन्हीं को मैं मान रखा है और अपने अंदर स्वीकार कर लिया, आरोप कर लिया कि मेरा जन्म होता है, मैं जग जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। ये बात सच है कि बिजली से ही रोशनी होती है, रहती है, खो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिना बिजली के, लेकिन बिजली पैदा नहीं हो रही। यद्यपि इस लौकिक उदाहरण में बिजली भी पैदा की जा रही है, वो घटती भी है, पर हम जिस बिजली की बात कर रहे हैं वो अव्यय है, वो अकाल पुरुष है, वो निरंकार है, वो कहीं भी घटता बढ़ता नहीं, न घाट है न बाढ़ है। ये घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन हम सब यही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम माया के अनुसार सोचते हैं, जैसा दिखता है वैसा ही सच मानते हैं। इसलिए जो ये अनुभव को प्रमाण मानते हैं बहुत भ्रम में है। अनुभव को प्रमाण मानने ही तो मरण और जन्म मानते हैं। इसलिए अनुभव को प्रमाण नहीं, गुरुवाणी को प्रमाण मानो, गुरुवाणी के अनुसार सोचो। अनुभव को प्रमाण मानने वाले नशे में सुख देख रहे हैं, ये अनुभव के प्रमाण वाले तो हैं। एक बार अनुभव हो गया मरे जा रहे हैं, जिंदगियां खराब कर रहे हैं। इसलिए अनुभव प्रमाण नहीं है, गुरु की वाणी प्रमाण है। हाँ, गुरु वाणी को भी सुन सुन के अनुभव कर सकते हो। अनुभव कैसा हो, जो मुझे अनुभव वो प्रमाण नहीं, गुरुओं के अनुसार मुझे अनुभव हो तो वो वाणी प्रमाण है। इसलिए हम अपने ये जो इंद्रिय जन्य अनुभव हैं, ये अपर प्रकृत मन से जो अनुभव होते हैं, इनको प्रमाण नहीं माने, इस अनुभूति को सच नहीं माने। सच है वाणी, सच वाणी है। उस सच वाणी को विचार करते करते आपकी बुद्धि वाणी के अनुसार बन जाएगी, तब आपकी गुरुमत बन जाएगी, आपकी मनमत नहीं रहेगी। तो गुरुमत के अनुसार जब आप सोचेंगे, अब गुरुमत के अनुसार सोचने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, क्योंकि आपकी मति आड़े आएगी। जब कोई कहता है नशा मत करो, इससे जिंदगी खराब होगी, वो नहीं मानते, अपने मन को प्रमाण मानते हैं और अंत में जीवन भर दुखी रहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। ऐसे ही जैसे नशे आदि के विषय में आपका अनुभव प्रमाण नहीं है, बाद में रोते मिलते हैं, इसी तरह से ये जो तुमको सुख और लाभ दिखाई देता है, ये तुम्हारा अनुभव है, गुरुओं का अनुभव नहीं है ये। इसलिए उनको गुरु मानो, गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मानो। आम कई बार कोई कथा करने लगा, तुम सबको गुरु मानोगे तो और भटक जाओगे। यद्यपि मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि कोई गुरु ना हो, पर इस बात का विरोधी हूं कि सबको गुरु बनाते फिरोगे तो भटक जाओगे। घर घर में गुरुआ फिरे, दीक्षा हमारी ले, तुम डूबो चाहे उबड़ो, हमें रुपया दो। इसलिए ग्रंथ को प्रमाण मानो। हाँ, ग्रंथ को जो समझाए, ग्रंथ की बात समझाए, उसका भी सम्मान करो। तो जो कुछ कहना है गुरुओं ने पहले कह दिया है, उसमें अब अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर समय बदलता है, भाषा बदलती है, समझ का स्तर बदलता है, इसलिए कई को वाणी समझ नहीं आती।
तो वाणी समझाने के लिए, वाणी क्लियर करने के लिए सदा छूट है। जो अनुभवी लोग हैं, जो वाणी को समझते हैं, उनके द्वारा ही तो वाणी सुनोगे। इसलिए तो आवश्यकता सदा सावधानी की है कि हम इस सत्य का विचार करें, जीवन को धन्य करें। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। मनुष्य शरीर, यद्यपि लोग ये भी कहेंगे कि मनुष्य शरीर फिर मिलता है, पर एक चक्र है। 84 लाख घूमी के पौ पे अटकी आए, अब की पांसा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि शरीर गया, समझने की क्षमता गई तो कब समझोगे? तो यही शरीर भोग का भी साधन है, और यही शरीर यदि गुरुओं पर श्रद्धा करे तो मोक्ष का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मोक्ष का साधन है। आप इससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि भोगों में सारी शक्ति लगा दोगे, भोगों में ही लगे रहोगे, तो टाइम ही नहीं बचेगा योग का। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना मरूं और अतिथि ना भूखा जाए। तो हमें प्रभु ने मौका दिया है, इस अवसर का सदुपयोग करें। थोड़ा बहुत बार बार हम सोचते हैं कि जब तक कुछ थोड़ा आदमी को अनुभव ना हो, जैसे संसार में सुख अनुभव होता है, ऐसे सुमिरन में सुख अनुभव हो, तो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। इसलिए नहीं भी जब तक भगवान को जानते हो, विश्वास करो गुरुओं पर, उनके कहे अनुसार नाम जप करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, अंदर अंदर जागो, तो धीरे धीरे अंदर का रस आने लगेगा। कई संतों ने कहा कि अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद करेंगे तो भीतर की खुलेंगी। और इसीलिए जब आप आंख बंद करते हैं तो शुरू में एक घबराहट भी होती है। वैसे आपको नहीं लगता कि मन परेशान करता है, चंचल है, नहीं मालूम पड़ता, काम में लगे रहते हो, बिजी रहते हो। जहाँ अकेले बैठे आंख बंद की, तहाँ जो नहीं ख्याल में आता था वो भी आने लगता है। तो लोग इसी से घबरा के ध्यान छोड़ देते हैं। जबकि सच ये है कि और ज्यादा अनुभव होने लगे। आंख बंद की तो मन का और स्पष्ट अनुभव होने लगा। जब हम काम में बिजी होते हैं तो मन पर ध्यान ही नहीं होता। जब हम आंख बंद करते हैं तो ध्यान मन पर जाता है। मन पर ध्यान जाते ही फिर मन की चंचलता, विकार, इच्छाएं, दुख सुख, राग द्वेष सब ख्याल में आते हैं। क्या करना चाहिए? इसको सबसे हटाना चाहिए, नाम में लगाना चाहिए, चक्रों में लगाना चाहिए। और इसके बाद फिर मन को लगाना नहीं चाहिए, मन से मुक्त होना चाहिए, मन को रखना। इसलिए ये मन हमको कहाँ ले जाता है, इसलिए क्या करना, ये समझना ये मन है, तो ये पानी है, ये हिलता है। सूर्य को ये निश्चय कराना है उसी बुद्धि द्वारा, जिस बुद्धि द्वारा चंचल, दुखी सुखी संसार में सार मानता है, उसी बुद्धि द्वारा ये ध्यान कराना है कि ये मन का धर्म है, ये बुद्धि का राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। ये पानी का हिस्सा है जो हिलना विलना है, सूर्य में हिलना नहीं, मुझ में हिलना नहीं। तो बार बार अपने को अलेप समझो। सर्वनिवासी सदा अलेपा भगवान है, तो ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी का मतलब जो अंतःकरण का अभिमानी नहीं है, देह का अभिमानी नहीं है, इंद्रियों का अभिमानी नहीं है, आत्मज्ञानी है। मैं कौन हूँ ये जो सोचता है वो इससे फिर मुक्त होता है। इसलिए हमको धैर्य पूर्वक कश्चित धीरा प्रत्यगानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को संयमित करके ध्यान कर ये देख पाता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अलेप हूँ, ये अनुभव करता है। इस अनुभव करने के लिए पहले कहीं मन लगाना है तो कुछ मिनट हम मन लगाएंगे, ध्यान करेंगे। यदि आप चाहें तो आंखें बंद करके जब श्वास फेंकें तब वाहे जबान से नहीं बोलें, श्वास द्वारा संकल्प से बोलें। श्वास जब बाहर फेंकें तो वाहे
और दोबारा आ जाने दें।